नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सभी जिलों में शुरू होगी सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना। सीएम धामी ने देहरादून से दूसरे चरण का किया शुभारंभ। परियोजना लागत पर मिलेगी 75% सब्सिडी। ऊधम सिंह नगर में फर्जी खतौनी का आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। नाम दर्ज कराने के नाम पर लाखों रुपए की कथित वसूली। देहरादून, काशीपुर सहित कई जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी नीट पेपर लीक और जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रोटी में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। विधायक और सांसद के खिलाफ की नारेबाजी। दौड़ बसी और शाह मंसूर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से राहत। पहाड़ों में येलो अलर्ट। देहरादून मसूरी सड़क मार्ग को दोबारा से किया शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 488 महिला लाभार्थियों को कुल 2,76,16,875 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है। इस चरण के तहत 212 नई लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 1,55,40,000 रुपए, जबकि पहले चरण की 276 लाभार्थियों को दूसरे किश्त के रूप में 1,20,76,875 रुपए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मातृशक्ति होती है। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। वहीं प्रदेश की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब सभी जिलों में सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा कि आज मुख्य सेवक सदन में 8 जिलों के लिए योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। योजना के तहत महिलाओं को परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दूसरे चरण में आज अल्मोड़ा की 26, चंपावत की 25, चमोली की 29, हरिद्वार की 32, रुद्रप्रयाग की 17, पिथौरागढ़ की 40, उत्तरकाशी की 42, देहरादून की एक महिला को लाभान्वित किया जाएगा। उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो उसको आपने अपने जीवन में आत्मसात किया और अनेकों अनेकों लोगों के लिए आप प्रेरणा का काम कर रही हैं। और आज का दिन हमारी उसी मातृशक्ति के सपनों को नई उड़ान देने का दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के कलझीपा जोशी में स्थापित गुरु गोरखनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति दी है। साथ ही जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर में तहसील भवन के निर्माण के लिए 13 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 5 करोड़ 40 लाख रुपए जारी करने का अनुमोदन किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल के जगतगुरु आश्रम पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया है और प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए कामना की है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पिथौरागढ़ की महिला मुक्केबाज निकिता चंद, काजल और आरती धारियाल को सम्मानित किया। इस मौके पर उनके प्रशिक्षकों ब्रजेंद्र मल और ललित को भी सम्मानित किया है। हाल ही में जकार्ता में आयोजित अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकिता और काजल ने रजत पदक जीता है। वहीं आरती ने रोमानिया में आयोजित गोल्ड बेल्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। काशीपुर महानगर कांग्रेस ने बुधवार को महानगर अध्यक्ष अलकापाल के नेतृत्व में एसडीएम आवास के बाहर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई, नीट पेपर लीक मामला, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। कार्यकर्ताओं ने इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है। सभा को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष ने ये कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। की जन विरोधी नीति के खिलाफ जनता की आवाज उठाना कोई गुनाह है क्या? कोई अपराध है क्या? जंतर मंतर पर जब युवाओं ने अपनी बात उठाई तो परीक्षा लीक के मामले में दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली और लाखों लोग परीक्षा से वंचित रह गए। जब उन्होंने अपने न्याय की मांग करी, इस देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करी, इस्तीफे की मांग करी तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। सैकड़ों की संख्या में युवकों को, बच्चों को जख्मी किया गया। आखिर उनको यह अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र में आवाज उठाने के इतना बड़ा अपराध हो गया। केवल श्री राहुल गांधी जी का प्रदर्शन नहीं, विपक्ष का प्रदर्शन नहीं, अपितु पूरे देश का प्रदर्शन है। इस देश में जो हमें लोकतांत्रिक तरीके से जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे बोलने का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको समाप्त करने का ये तानाशाह सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, जो निश्चित रूप से एक अलोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करा जा रहा है। आपने देखा होगा इस्तीफे की बात जब कभी देश में इतना तगड़ा विरोध होता है, रेल मंत्री से इस्तीफा, अश्वनी वाजपेयी जी से इस्तीफा मांगा गया, जब 300 रेल दुर्घटना हुई और उसमें 300 हमारे मासूम यात्री मारे गए, तब भी इन लोगों ने अपने नाकारा स्वीकार नहीं किया, नाकामी स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तराखंड महानगर कांग्रेस ने एसले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, रोजगार और हक की मांग करने वाले स्टूडेंट्स की आवाज को डंडे के बल पर दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है, जो बच्चे लोकतंत्र से अपनी बात कह रहे थे वो यही तो कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भविष्य के लोगों का संकट, भविष्य का जो संकट उनके पे मंडरा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। लोग ढंग तरीके से किया, लोकतंत्र के तरीके से किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज उन पर किया गया, बच्चों पे कपड़े फाड़े गए, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब मारा है, और साथ साथ मैं देख रहा था वीडियोस पे कुछ ऐसे शख्स दिखे जो पुलिस वर्दी में नहीं थे, जो लाठीचार्ज कर रहे थे। वो कौन है? वो क्या भाजपा के गुंडे हैं या केंद्र सरकार के पाले हुए गुंडे हैं? इन तमाम बिंदुओं का हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और ये जो बिना वर्दी के जो लोग हाथापाई कर रहे थे, डंडे मार रहे थे, उन पर जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए।
दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं पर 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को पौड़ी मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर के पास एकत्रित हुए और प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला दहन किया और अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप था कि दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे उठा रहे युवाओं पर जिस प्रकार से बल प्रयोग किया गया वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। जिस तरह से ये लोग धोखे से काम कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की भी स्ट्रेटेजी है, इनके जितने भी नेता इन सबके घरों का घेराव किया जाएगा। मांग यही है कि जिस तरह से इन्होंने बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज किया है, लगातार नीट के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जैसे इन्होंने बच्चों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, राहुल गांधी जी के ऊपर उन्हें मारने की कोशिश की गई है और इन सब चीजों को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2014 से अभी तक कोई भी नीति पेपर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं करा गया है, क्योंकि पटवारी के पेपर आते हैं वो लीक हो जाते करते हैं। छात्र अपना 12वीं के बाद अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग लेता करता है तो उसकी परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी रहती करती कि वो आगे जाके हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे लिए हमारे बुढ़ापों का कुछ एक नीति का काम करेगा उस प्रकार। लेकिन जब पता चलता है छात्र को कि हमारा पेपर लीक किया है, फिर हमें निराशा का सामना करना पड़ेगा। और जब छात्र क्या बोलते हैं सरकार के पास अपनी मदद की गुहार के ले जाती है और सरकार के द्वारा उन पर लाठी बरसाई जाती है, उनको वहाँ से बकाया दिया जाता करता है, उनको न्याय नहीं दिया जाता करता, तो ये बहुत ज़्यादा एक दुष्कर्म का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रकार से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारे छात्रों पर ये केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि युवाओं के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। 27 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं पेपर लीक को लेकर, लेकिन उनको सांत्वना देने की बजाय, उनको श्रद्धांजलि देने की बजाय अपने एसी रूमों में बैठे हैं और बाहर तक आने को तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। मतलब अगर कोई छात्र परीक्षा करने के बाद अगर उसका पेपर लीक हो जाता है, उसकी मेहनत खराब होती है, वो अपना हक मांगने के लिए आपके पास आएगा तो आप उसके साथ ऐसा करेंगे। दिल्ली में छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में भी एनएसयूआई रानीखेत के बैनर तले गांधी चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया, विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के साथ एकजुटता जताई है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों ने जंतर मंतर से संसद घेराव का एक ऐलान किया था, उसमें ये दमनकारी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे युवा साथियों पे आंसू गैस फेंके और डंडे बरसाए। उसके आज विरोध में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और हम सभी चेताना चाहते हैं कि जब ये दमनकारी सरकार हमारे युवाओं के आवाज़ को दबाने का काम करेगी तो यह कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी के सिपाही सब मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और हम चेताना चाहते हैं यहाँ से, यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो हम सब कांग्रेस जन भी मिलकर जंतर मंतर से संसद तक का घेराव करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड,
दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहलें स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। खटीमा के बनम होलिया और सिसैया के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को एक शिकायती पत्र सौंपा है और फर्जी खतौनी के नाम पर कथित धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायत पत्र के अनुसार ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम बनम होलिया निवासी रामानंद और उसके कुछ साथियों की ओर से ग्रामीणों से कथित तौर पर कच्ची जमीन को पक्का कराने और खतौनी में नाम दर्ज कराने के नाम पर 10 से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली गई। आरोप यह है कि रकम लेने के बाद भी कई मामलों में खतौनी में नाम दर्ज नहीं कराया गया और ग्रामीणों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। के ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मतलब कतिपय लोगों का इन्होंने नाम लिखते हुए एक ज्ञापन सौंपा है कि ये लोग जो है कि कच्ची जमीन को पक्का करने के एवज में लोगों से जो है मतलब पैसे वगैरह ले रहे हैं और उन्हें फर्जी खतौनी कि हम उनको पक्की खतौनी देंगे ये कहकर वो लोग पैसा ले रहे हैं और इन्होंने इसकी जांच कराने के लिए ये ज्ञापन सौंपा है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। ये हमारे गांव के कुछ चंदा चोर हैं जो हमारे जन्मोक्रम पहले से हमारे पापा से हमारे पुराने युवाओं पीढ़ी से पैसे लेते थे। ये कभी 2000 कभी 5000 कभी 20000 एक खतौनी बनाने के नाम पे और आज तक इन्होंने जमीन का कोई हल नहीं किया। उसके बाद ये हमारे गांव के रामानंद जी हैं जो इनके साथी हैं, लगभग 8-10 लोग हैं सब मिला के, जिसमें ये रामानंद जी फर्जी खतौनी काट के देते हैं जो तहसील में लाने के बाद फर्जी साबित हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज से। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में उस समय सरकारी अस्पताल में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है जब एक युवक कोबरा सांप के काटने के बाद इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में कोई साधारण सामान नहीं बल्कि वही जिंदा कोबरा सांप था जिसने उसे कुछ देर पहले काटा था। युवक सांप को डिब्बे में बंद करके सीधे रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचा। अस्पताल में युवक के साथ कोबरा को देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। फिलहाल डॉक्टरों ने युवक का उपचार शुरू कर दिया है।
मेरे सांप ने बाइट कर लिया, रेस्क्यू करने गया था, कोबरा सांप है, तो इसने मेरे काट लिया, तो मैं इलाज करने के लिए अस्पताल में आया हूँ। ये गुआनपुर गया था यार, शाम मेरे पास फ़ोन आया था सुबह 5 बजे, तो फिर मैं उसके बाद फ़ोन साइलेंट था, तो ये बच्चा आया मेरे पास कि भैया वहाँ ऐसा ऐसा सांप है, तो मैं पकड़ने गया। फिर तो उसको डिब्बे में पैक करते हुए ने ड्राई बाइट मार दिया, या बाइट मारा। अभी इलाज के बाद, टेस्ट के बाद पता लगेगा वो तो। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया है अरुण, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। ये बताते हैं कि सांप को रेस्क्यू करता है, सांप पकड़ने का काम करता है। अभी किसी के घर में बेड़ा जल के पास एक जगह है, वहाँ पर किसी के घर में सांप आ गया था, जिसको ये पकड़ने गया था। बताते हैं कि पकड़ते टाइम पर इसके उल्टे हाथ में इंडेक्स फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर होती है, उसको सांप ने काट दिया था। इसके बाद जो मरीज को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी हम मरीज को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी मरीज का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है, देखते हैं। बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप बिक्री को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद सामने आया है। स्क्रैप की तौल में भारी घटतौली के आरोप लगने के बाद किसान नेताओं ने चीनी मिल परिसर में जमकर हंगामा किया है। आरोप यह है कि फैक्ट्री से निकल रहे एक ट्रक के वजन में फैक्ट्री और धर्मकाठी की तौल के बीच 133 कुंतल का अंतर मिला है। वहीं बिना बिल और डॉक्यूमेंट्स के 2 अन्य ट्रकों के भी बाहर खड़े होने का दावा किया गया। इस मामले की सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल संबंधित ट्रक पुलिस की निगरानी में है, जबकि किसान यूनियन ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। में ये चीज़ आई है, तत्काल पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है और पुलिस ये जो ट्रक है यहाँ से ले जाकर थाने में खड़ा कराया जा रहा है। और क्योंकि आपके द्वारा एक पर्ची दिखाई गई है जो चीनी मिल की है, तो पहले तथ्यों की जांच कर लूँ, वहाँ कागज क्या निकल रहे हैं, उसकी जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी ने गलती की है और वाकई में अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के गांव दौड़बसी की नदी की पुलिया के निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का चुनाव में बहिष्कार की बात की है और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दौड़बसी और शाह मंसूर के ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार विधायक और सांसद से शिकायत करने के बावजूद इस पुलिया का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। दौड़बसी और बुलतावाला के बीच में सेंटर में है बिल्कुल। दौड़बसी और दरगाह सामनसूर में भी रास्ता जाता है। इस नदी के बारे में बताएं आपको। ये नदी इतनी खतरनाक हो जाओ बरसात में। कौन सी नदी है? ये नदी दौड़बसी और बुग्गाले के बीच में है नदी। इसका नाम तो नहीं पता है। और इसके आगे दौड़बसी है, फिर दरगाह सामनसूर है। यहाँ से इसमें बरसात में नदी टूट के इतना बुरा हाल हो जावे। हर साल एक बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ। स्कूल कम से कम 200 बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से। वो बच्चे चप्पल उतार के, कपड़े उतार के निकले वहां से। इतना गंदा पानी इस नदी का, इतना गंदा पानी है कि बच्चों के पैरों में खाज हो जाती है, गल जाते हैं बच्चों के पैर। यहाँ से हमारी पुल की सबसे बड़ी समस्या है और बरसात में कई डेट हो चुके हैं यहाँ से इलाज ना मिलने के बाद, क्योंकि सुबह पानी आया गया तो शाम तक ही उतरेगा। और फिर भी रास्ता खराब, ट्रैक्टर से जाते हैं, ट्रैक्टर भी कई बार चले गए आगे। एक ट्रैक्टर हमारा चले गया था, उसमें वो काफी नुकसान हुआ था जी। विधायक को पता नहीं कितनी बार बोलते, जितने विधायक आए हमने बोल रहा, सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ जितने विधायक इधर से रह के चले गए सबको पता। ये गांव भगवानपुर ब्लॉक पे भी जा रहा है ये रास्ता, और तहसील लुड़की हरिद्वार सारे कहीं निकल रहा है। इसमें अलग जितने भी प्रतिनिधि आए, किसी ने कोई काम नहीं करा। इबाल स्टेट में भी सेंटर बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी। यहाँ से सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, पहले मुख्यमंत्री थे, अरीब सांसद है, जब भी इन्होंने इसका कुछ कार्य नहीं करवाया। देहरादून मसूरी रास्ते पर सफर करने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रभावित हुआ रास्ता अब एक लेन के लिए खोल दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर लगातार काम कर रही और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने इस पर बताया कि देहरादून मसूरी रास्ते को फिलहाल एक लेन के लिए खोला गया। विभाग की मशीनें और कर्मचारी मौके पर तैनात हैं और सड़क को पूरे तरीके से सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। विभाग ने यात्रियों से अपील की कि वो इस रास्ते पर सावधानी से यात्रा करें, प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। हमारे किलोमीटर 20 में एक पानी वाला बैंड बोलते हैं, वहां पर वो नीचे से जो एक गधेरा जा रहा था, उसकी वजह से उसकी टो कटी, और टो कटने के बाद वो सारा उसमें जो हमारी ड्रेनिंग वाल थी
वो बताते हैं 2020 में बनी थी, वो रिटेनिंग वॉल हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि एक लेन हमारी अवेलेबल थी, वहां पे फिर बाद में यही विकल्प लिया गया उसको रेस्टोर करने के लिए, हिसाई कटिंग करते हैं। वहां पे हिसाई कटिंग लगभग 2.5 से 3 मीटर हाइट की कटिंग थी, लेकिन क्योंकि उसमें जेसीबी चलानी थी इसलिए उस समय यातायात को बंद कर दिया गया था, प्रशासन के सहयोग से बंद कर दिया गया था। और अभी हम लोगों ने 2 लेन के लिए वो रोड खोल दी है। उत्तराखंड में मानसून लगातार सक्रिय है। पिछले 4 दिनों से राज्य भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने की सिचुएशन बनी हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मसूरी देहरादून रास्ते पर एक बार फिर से बंद की खबर सामने आई। पानी वाला बैंड के पास भूस्खलन के बाद सड़क पर पेड़ और भारी मलबा आ गया, जिससे रास्ता पूरे तरीके से बंद हुआ है। सड़क बंद होने से मसूरी जाने वाली आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई। पीडब्ल्यूडी जेसीबी की मदद से सड़क पर गिरे मलबे और पेड़ों को हटाने में जुटा हुआ है। रास्ते के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।